हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आज बात करने वाले हैं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो कॉन्सेप्ट आपका होगा खोखला बेलन और छिन्नक के बारे में। ये खोखला बेलन और छिन्नक जो है खास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी और रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सिलेबस जो क्लास 9th में या 10th में स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए हम दोनों के कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले खोखला बेलन के बारे में। क्या बात करेंगे? खोखला बेलन के बारे में। इससे पहले हम ठोस बेलन के बारे में बात किए थे। ये दोनों चीज में आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं बेलन के आयतन का। तो बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो कहिएगा कि सर आप तो ठोस बेलन में भी आयतन पाई आर स्क्वायर ही बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच ही बताए थे, और खोखले बेलन में भी पाई आर स्क्वायर एच ही बताते हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल सही होगा, इसलिए क्योंकि आयतन का मतलब होता है कि आयतन किसी भी चीज का वो होता है जो जितना वह सामान को एडजस्ट करे। जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपका बेलन है, ये आपका खोखला बेलन है। देखिए खोखला बेलन का मतलब क्या? खोखला बेलन का मतलब हुआ कि जो कोई भी वस्तु हम रखे और इस पार से उस पार गिर जाए, उसे खोखला बेलन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी आयतन की बात करेंगे तो ये खोखला बेलन में यदि नीचे से हम पेंदा लगा दें और उसमें कोई भी पानी वगैरह रखे तो उसका आयतन जो होगा एक ठोस बेलन के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि ठोस बेलन में तो पहले से उसमें बहुत चीज मतलब ठोस है, उसमें तो रखा हुआ है, वो तो ठोस है, ठीक है ना। तो उसका आयतन और इसका आयतन सेम होता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको बोले कि खोखले बेलन में खोखले 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 बेलन बेलन में लगे धातु का आयतन। यदि आपको बोले कि खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन क्या होगा वो बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले देख लीजिए, ये खोखला बेलन हम बनाए हैं, ठीक है। तो खोखला बेलन जो होगा, ये खोखला बेलन जो है इसमें दो त्रिज्या है। एक त्रिज्या है जो यहाँ से हम इस छोर तक लेंगे, इस छोर तक, और एक लेंगे जो इस छोर तक लेंगे। तो यहाँ से जो निचले सिरा को मिलाएंगे उसे हम स्मॉल आर से सूचित करेंगे, और यहाँ से जो ऊपरी सिरा इस पार तक मिलाएंगे उसे हम कैपिटल आर से सूचित करेंगे। यानी कि खोखले बेलन में दो त्रिज्याएं होगी, ठीक है। एक छोटा आर और एक बड़ा आर, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं कि बेलन का आयतन या क्षेत्रमिति के अक्सर जो हम कॉन्सेप्ट को समझाए हैं वो आपके वृत्त से संबंधित है। यदि वृत्त का आपका फॉर्मूला याद है, वृत्त के परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल, तो उसी के आधार पर बनेगा। वैसे आपको आयतन के बारे में पूछा जाए तो आयतन की परिभाषा क्या होता है? तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल देखिए उसका होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ये हम पहले भी बताए हैं। तो इस बेलन ठोस हो या खोखला हो, इसका आधार कौन आकार का है? वृत्त के आकार का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसको गुना कर दिए इससे तो क्या हो गया? यहाँ पर हो गया था पाई आर स्क्वायर एच। अब जब हम खोखले गोले की बात करेंगे तो उसमें दो त्रिज्या होगी। क्या होगी? दो त्रिज्या होगी, एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा। तो कहता है कि खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन। ये देखिए ये खोखला बेलन है, ठीक है ना, और इसमें धातु जो लगा है ये जितना मोटा है, ये मोटा जितना है, ये देखिए ये जितना मोटा है, यही बनाने में ना इसका
मतलब धातु का इस्तेमाल हुआ है, इस बीच में हवा में तो नहीं इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पूरे बेलन का आयतन निकाल करके और अंदर वाला आयतन को काट करके बाहर कर लेंगे या उसको हटा देंगे तो बच जाएगा ये धातु का आयतन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेलन का आयतन हम लिखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि कैपिटल आर पूरे पूरे बेलन का आयतन। ठीक है, और उसमें से हम घटा देंगे माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच घटा देंगे। ठीक है, तो हम इसमें से पूरे बेलन में से हवा वाला जो आयतन है उसको हम निकाल कर बाहर कर लिए, इसको खाली जगह को हम हटा लिए, तो ये जो बच गया वही आपका धातु का आयतन होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन आपको आ जाएगा पाई और एच आ जाएगा। तो पाई और एच को हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला बुक वगैरह में या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको लिख दिए जाएंगे कि पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और लास्ट में एच लिख दिया जाएगा इनटू में। तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो दोनों एक ही फॉर्मूला है, उसको बाहर करके लिख दिया गया है। और कभी कभी क्या होता है, या फिर जब आपको ज्यादा डिजिट को कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो फिर आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और ये फॉर्मूला जो होता है वो एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस तरह से यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका जो है यही आपका फॉर्मूला है, यही आपका फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम बेलन का आयतन, खोखले बेलन का हम इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से हम खोखले बेलन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, खोखले 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 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि क्षेत्रफल और ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अभी लिखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसकी बाहरी वाली भाग। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका खोखला बेलन है और हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या बताए थे? हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताए थे कि ये बेलन का जो आधार है वो वृत्त के आकार का है। देखिए इसका आधार जो है वृत्त के आकार का है। ठीक है ना, ये ऐसे खड़ा करेंगे तो ये तो आधार यही होगा। ठीक है ना, या ऐसे करें तो ये आधार होगा आपका। ठीक है, तो इसका आधार क्या है? वृत्त के आकार का है। तो वृत्त की परिधि क्या बताए थे? वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप और वृत्त के क्षेत्रफल क्या बताए थे? वृत्त के क्षेत्रफल बताए थे, वृत्त के परिमाप 2 पाई आर। क्या बताए थे? वृत्त के परिधि 2 पाई आर। ठीक है, और इसमें बेलन में तो ऊंचाई है, ये तो एच है, ये तो एच है, ये तो एच है, ये तो ऊंचाई है। ठीक है ना, तो 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर लिखिए, 2 पाई आर एच बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ठोस जो होता था बेलन वो तो पैक होता था, ठोस होता था, नीचे से भी पैक ऊपर से भी पैक। तो नीचे ऊपर से पैक होता था और जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो ये तो हम बाहरी वाले को ही निकालेंगे ना, क्योंकि वक्र का मतलब होता है कि ऊपर का ढक्कन और नीचे का पेंदा छोड़ करके ये बाहरी भाग जो होगा उसी को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो ठोस में भी बॉटन और पेंदा तो छोड़ देते थे और बाहरी वाले को हम निकाल लेते थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जब खोखला बेलन है तो इसमें तो छेद है, देख लीजिए, तो इसको तो हम इधर से भी पेंट करेंगे, अंदरों से इसमें पेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से तो होगा 2 पाई आर एच, ये बड़ा वाला 2 पाई आर एच,
और इसमें एक जुट जाएगा अंदर से भी देखिए, अंदर से भी पेंट हम कर सकते हैं। तो अंदर से पेंट करेंगे तो ये मोटा वाला भाग को छोड़िए करना करेंगे, तो ये तो छोटा आर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr/h। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका है 2πh, और यहाँ पर क्या बच गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का। ठीक है, खोखले बेलन का, क्योंकि ठोस बेलन का आयतन होता है 2π, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और जब ठोस बेलन का, जब खोखला का निकालेंगे तो उसके अंदर वाला भाग को भी निकालेंगे तो 2πr/h और जुट जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेकर के हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे खोखले 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 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करने वाले हैं खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा सा समझिए, अच्छा से समझिए, ये कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर चीज को बारीकी से समझ पाइएगा। अब ये खोखला बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे पता हो गया। ठीक है, क्या हो गया पता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2πh इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। अब संपूर्ण की बात करता, वक्र बाहरी वाला भाग को तो हम हिसाब बैठे ले हैं, बाहरी वाला भाग को तो मैंने कर दिया, तो संपूर्ण, तब बच कौन रहा है, ये ढक्कन और ये पेंदा, और ये ढक्कन जो है और ये पेंदा जो है वह कौन आकार का है, देख लीजिए कौन आकार का है, ये वृत्त के आकार का है। क्या है, वृत्त के आकार का है। तो वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें 2πr², क्योंकि इसमें बॉटम और एक ढक्कन लेना है। क्या लेना है, एक बॉटम लेना है, एक ढक्कन लेना है। तो इसमें जो होगा आपका 2πr²। ठीक है, 2πr² लेंगे। 2π इसलिए लेंगे क्योंकि दो है, ढक्कन है और पेंदा है, लेकिन इसमें छेद है। लेकिन क्या है, इसमें छेद है, ये खोखला है। तो ये हवा जो है, हवा उसका हम थोड़ी लेंगे, जैसे कि मानकर चलिए कि ये जो है ये हम इसी का न लेंगे, इसी का ढक्कन का न लेंगे, इतने ढक्कन का न लेंगे, ये वाला का थोड़ी लेंगे, इनमें तो छेद है। देखिए इनमें तो छेद है, इसमें थोड़ी ढक्कन लगेगा, इसमें तो ये तो छेद है। ठीक है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करेंगे, जो घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे -πr²। क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो अब इसका कॉमन ले लीजिए, तो इसको कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका तो ये आ ही जाएगा 2 ले लीजिए, इसमें भी 2 आ जाएगा। इसको यहाँ पर क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, और इसमें तो यहाँ लेस कर दिए 2πh ले लिए, और इसमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इसमें तो पाई ले ही लिए हैं। ठीक है ना, प्लस दे देंगे, पाई ले ही लिए हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, कैपिटल R² इंटू स्मॉल r² जो है इसमें बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर 2π कॉमन लेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर इसमें तो हम ले लिए, इसमें ले लेंगे 2π कॉमन। क्या ले लेंगे, 2π कॉमन, तो बच जाएगा कैपिटल R² इंटू स्मॉल r²। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का। ठीक है, तो आपका ये जो हो गया खोखले बेलन का हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं छिन्नक के बारे में। छिन्नक क्या होता है, छिन्नक जो होता है, छिन्नक एक शंकु
के काटा हुआ भाग होता है। जैसे कि मानकर चलिए कि एक शंकु है, ऐसे हम शंकु बनाए, ठीक है, शंकु है, तो इसको हम यहाँ से काट दिए, ठीक है, तो ये आपका छिन्नक हो गया, ठीक है, ये आपका छिन्नक हो गया। यानी कि बाल्टी के आकार का सेम मान लीजिए कि बाल्टी, जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये उल्टा है, इसको मैंने सीधा कर दिया, ये बाल्टी, ये डंटी लगा दिया, ये आपका हो गया छिन्नक। क्या हो गया? छिन्नक हो गया। छिन्नक का भी हम आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। छिन्नक से पहले आप ये जानिए कि उस छिन्नक से पहले कि शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी के आधार पर बनेगा। ये छिन्नक में दो त्रिज्याएं होती है, दो इसका आधार होता है, ठीक है, दो इसका वृत्त होता है, ठीक है, दो वृत्त होता है। ऊपर वाला जो होता है आपको छोटा होता है, यदि उल्टा कर दिए बाल्टी की तरह तो नीचे वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक स्मॉल आर होता है, एक कैपिटल आर होता है और एक उसमें ऊंचाई होती है। तो हम छिन्नक की आयतन की बात करें, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक की आयतन बात करें तो छिन्नक के आयतन से पहले आप देखिए कि शंकु का आयतन हम क्या लिखते थे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखते थे ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इसलिए क्योंकि छिन्नक हो या शंकु हो उसका आधार हमेशा कौन आकार का होता था, वृत्ताकार, और वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई है तो एच, तो हमको मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आधार वृत्त के आकार का था, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है। लेकिन छिन्नक में क्या है, दो त्रिज्या है। क्या है छिन्नक में? दो त्रिज्या है। तो छिन्नक में दो त्रिज्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, छिन्नक में दो त्रिज्या है तो हम क्या करेंगे कि 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। तो इस तरह से आएगा आपको, क्योंकि 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊपर भी तो इसका आधार है, ऊपर ही तो इसका वृत्त है, तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर इंटू एच हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा छिन्नक का आयतन, ठीक है। अब इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले फिर आप जाइए शंकु के वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पर हम एल लिखना भूल गए हैं, देख लीजिए ये एल होगा आपका, ठीक है ना, एल यानी तृतीयक ऊंचाई होगा, एल को हम क्या कहेंगे, तृतीयक ऊंचाई कहेंगे। तो पाई आर सेम इसी में होगा, पाई और आर जो इसमें होगा तब पाई आर एल होता था, ठीक है, पाई आर क्या होता था, एल होता था, तब पाई और इसमें आर दो होगा तो दोनों आर जुट जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ आर के जगह पर हम क्या दिए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, तो हो गया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल हो गया, ठीक है ना। अब दो है तो दोनों को तो हमको देना पड़ेगा, जब उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों आर तो उसमें ऐड हमको करना होगा, तो दोनों आर हम कर दिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यदि वही ऊपर से शंकु बना होता तो एक ही आर से काम चल जाता है। अब चलिए इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका इधर हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी का, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने से पहले आप जानिए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उससे पहले हम तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जान चुके हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता चल गया, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पता कर लिए, तो संपूर्ण में एक नीचे वाला पेंदा और ऊपर वाला ढक्कन, यही दो चीज जुड़ेगा ना, नीचे वाला पेंदा और ऊपर वाला ढक्कन जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले लिख देंगे, बाहरी वाला भाग को तो हम निकाल चुके हैं,
पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। अब उसमें जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है उसमें जोड़ना है एक बॉटम और एक पेंदा, एक बॉटम ऊपर से एक पेंदा नीचे से। ये जो ऊपर खाली है, वक्र मतलब हम पहले भी बताए हैं कि वक्र मतलब बाहरी बाहरी वाला भाग, ठीक है ना। तो ये बाहरी वाला भाग हो गया बाहर से, ठीक है, बाहर से हो गया। अब ऊपर से ढक्कन और नीचे से पेंदा का हम नहीं ऐड किए हैं, और ऐड करेंगे तब संपूर्ण होगा। वक्र का मतलब ही होता है बाहरी हिस्सा, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए इसका बॉटम जो है, पेंदा जो है, वो भी वृत्त के आकार का है, और उसका ढक्कन जो है वो भी आपका वृत्त के आकार का है। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोनों का आर अलग अलग है, ऊपर वाला का स्मॉल, नीचे वाला का कैपिटल। तो लिख देंगे प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इतना इसमें हमको इंक्लूड करना है, यानी जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे, तो तीनों में पाई है तो पाई हम कॉमन ले लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये तो हम दे ही देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एल भी आप दे दीजिए, और पाई तो हम यहाँ निकाल लिए हैं। तो पाई निकाल लिए हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर आप इसको क्वेश्चन से बाहर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, और हम खोखला बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। ये दोनों का कॉन्सेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में काफी ज्यादा इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कल जो हम आएंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट पर बहुत ही मूल प्रश्न लेकर के आएंगे, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर के आपके सिलेबस और होने वाले मैट्रिक के एग्जाम में भी काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक हम वो मैथ का हर कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको हम समझाएंगे, उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।